हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। लेसन नंबर 2 तक की वीडियोज में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोज देख लेना, ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाए। अब हम चालू करते हैं लेसन नंबर 3 के कंसेप्ट को। लेसन नंबर 3 है हमारे पास है क्या, प्रमोशन मिक्स क्या होता है। ठीक है, उससे पहले इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336। यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है प्रमोशन मिक्स। पहले हम समझेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में प्रमोशन मिक्स भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। तो समझते हैं पहले क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अंडरस्टैंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस एंड डिफरेंट प्राइसिंग मेथड। हमें समझना पड़ेगा कि जो प्राइस है कभी भी कैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को अफेक्ट करता है, या फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड को, उसके रिवेन्यू को, उसके सेल्स को कैसे अफेक्ट करता है, वो हमें समझना पड़ेगा। और यहां तक कि जो प्राइस के डिटरमिनेंट्स हैं वो भी कैसे अफेक्ट करेंगे किसी भी गुड्स को। ठीक है, उसकी डिमांड को, उसकी रिवेन्यू को, उसके सेल्स को। तो वही हमारे पास क्या बनता है, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसकी हम बात आज करने भी वाले हैं इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो वही चीज यहां पे है, अंडरस्टैंड द डिटरमिनेंट्स यानी कि फैक्टर ऑफ प्राइस एंड डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स। कौन कौन से प्राइसिंग मेथड भी फॉलो किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आता है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिंग प्राइस। हमें समझना पड़ेगा कि अडेप्टिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रमोशन मिक्स। हमें समझना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो हमें वो फैक्टर्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, नो द फंडामेंटल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। हमें एडवर्टीजमेंट के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो किस किस तरीके से एफर्ट की हेल्प करती है और किस किस तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो की जाती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। हमें सेल्स प्रमोशन का कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा कि सेल्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं, और पब्लिसिटी क्या होती है, एंड पर्सनल सेलिंग वो क्या चीज होती है। तो अगर मैं इन चीजों को थोड़ा थोड़ा बताऊं तो सेल्स प्रमोशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक ऐसा तरीका जिसके जरिए एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डिमांड को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो रिवेन्यू, और रिवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी यहाँ पे राइज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक रिलेशंस बेटर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कस्टमर के साथ रिलेशंस प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए जाएंगे तो भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट यहाँ पे नहीं की जा सकती। इसलिए पब्लिक रिलेशंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है, पब्लिसिटी ये भी की जाती है। और पर्सनल सेलिंग तुमको पता ही है ना, जहां पे सूट बूटे बंदे आते हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट बाय कर लो, इसमें आपको ये फीचर्स मिलेंगे, सब कुछ बेहतर बताएंगे, डिसएडवांटेज एक भी नहीं है, 100% प्योर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको पकड़ाएंगे बिल्कुल, है ना। तो वो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग। जैसे बहुत सी कंपनीज में पर्सनल सेलर्स हायर किए जाते हैं, जिनका काम ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर टारगेट तक प्रोडक्ट को सेल करवाना, है ना। अब इसके अलावा सिक्स्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आता है, नो हाउ द डिफरेंट मार्केटिंग चैनल डिसीजंस एंड चैनल लेवल्स। हमें मार्केटिंग चैनल डिसीजन समझने पड़ेंगे, और यही नहीं चैनल के लेवल को भी समझना पड़ेगा कि किन किन लेवल पे मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने होंगे एक एक करके। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन को। प्रमोशनल मिक्स इन मार्केटिंग रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल फैक्टर्स। तो प्रमोशनल मिक्स जो मार्केटिंग के अंदर रेफर करते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है प्रमोशनल फैक्टर्स का, यानी कि ऐसे फैक्टर्स का जिसके जरिए एक मार्केटर जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो प्रमोशनल फैक्टर्स दैट मार्केटर्स हैव चूजन टू एड द कंपनी इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो कहीं ना कहीं कंपनी की पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स
अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इट इज नोन टू बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और ये जो है मार्केटिंग मिक्स का क्या होता है, पार्ट होता है। यानी कि मैं आपको सिंपल सी भाषा में बात समझाऊं कि मार्केटिंग मिक्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब एक मार्केटर अलग अलग स्ट्रेटजीज को, अलग अलग टेक्निक्स को अवेल करके या फिर लगा के डिफरेंट गुड्स की, डिफरेंट प्रोडक्ट की, डिफरेंट सर्विसेज की सेल्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है ताकि कंपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रमोशनल मिक्स बोल के चलते हैं। फाइंडिंग द आइडियल कॉम्बिनेशन, अब आइडियल कॉम्बिनेशन जो है ना वो चूज करना होता है ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज अ चैलेंज फॉर मार्केटर्स। ये मार्केटर के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भाई वो किन किन चीज पे फोकस करे या फिर किन किन चीजों को लगाए, किन किन स्ट्रेटजीज को यूज करे ताकि कंपनी की सेल्स को बेहतर किया जा सके। क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो बहुत सारी हैं, अब मॉडल्स जब बहुत सारे होंगे तो भाई ढंग से लगाना पड़ेगा ना, है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई फाइंडिंग द आइडियल कॉम्बिनेशन, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें यूज करने चाहिए एक पर्टिकुलर गुड की सेल को जनरेट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए। बिकॉज इट इज थॉट दैट, क्योंकि सोचा जाता है देयर आर आइडियल वे टू एलोकेट फंड्स, कि एक आइडियल वे होता है फंड को एलोकेट करने का फॉर अ वेरियस कंपोनेंट्स, किसके लिए, वेरियस कंपोनेंट्स के लिए ऑफ द प्रमोशनल मिक्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट मार्केटिंग रिजल्ट, ताकि एक बेस्ट मार्केटिंग रिजल्ट को जनरेट यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि भाई कंपनी का मेन फोकस क्या होता है, कि आप ऐसे, कि वो मार्केटर को ही बोलेंगे, उनका काम होता है मार्केटिंग करना, तो उनको बोलते हैं आप ऐसी स्ट्रेटजीज लगाओ, ठीक है, ऐसे मॉडल्स बनाओ जिनके जरिए हम अपनी सेल्स को जनरेट कर सकें। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे एडवर्टीजमेंट करो, आप चाहे पर्सनल सेलिंग करो, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली पब्लिक से करो, इंटरेक्शंस करो, या फिर पब्लिसिटी करो उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर सर्विस की। जिस भी तरीके से सेल जनरेट करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले पॉइंट पर्सनल सेलिंग की। अब पहला पॉइंट क्या है, पर्सनल सेलिंग, इसके बारे में डिस्कशन हम चालू करते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, अब एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ असिस्टिंग एंड कन्विंसिंग वन और मोर प्रोस्पेक्ट टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, टू टेक एक्शन और आइडिया थ्रू द यूज ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंटली कंडक्टेड इन पर्सन और ओवर द फोन। इसका मतलब है कि जब भी एक पर्सन, ठीक है, कन्विंस करने की कोशिश करता है वन और मोर प्रोस्पेक्ट, यानी कि वन और मोर कस्टमर, ताकि वो बाय करे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या तो वो ओरली बात करेंगे उनसे, और ये नहीं फ्रीक्वेंटली कॉल करते रहेंगे, लगातार कॉल करते रहेंगे, भाई उसे बोल दिया वॉल्यूम कम कर लेगा। ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात करता, फ्रीक्वेंटली कंडक्टेड इन पर्सन और ओवर द फोन। एग्जाम्पल इंक्लूड्स सेल्स मीटिंग्स, एग्जाम्पल में क्या आएगा, सेल्स मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, कि भाई जो भी मीटिंग्स हैं उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस वो किस तरीके से होंगे, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इनके, इंसेंटिव प्लान्स फॉर मिडिल मैन, और इंसेंटिव प्लान भी होता है, यानी कि आपने देखा होगा ना कि जनरली आपने देखा होगा कि आजकल ना हमेशा जो है ना फोन बजते रहते हैं या फिर मैसेज आते रहते हैं कि स्पैम कॉल्स के नाम से, या फिर स्पैम मैसेजेस आते हैं कि जी आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड दिया गया, आपको इतने का लोन ऑफर हुआ है, ठीक है, बहुत से, क्योंकि आप किसी का भी डाटा जो है ना वो इतना प्राइवेट नहीं है, सबका डाटा ऑलमोस्ट पब्लिक हो चुका है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, तो जिसकी वजह से ना मैसेज आते रहते हैं, यानी कि फोन जो है ना हमेशा बजता रहता है कि जी आपको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आपके लिए ये पर्टिकुलर डील आई है, इस क्रेडिट कार्ड पे इस चीज का ऑफर मिल रहा है। तो ऐसे मैसेज हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं एक तरह से मार्केटिंग करना, या फिर आप कहते हो सेल्स करना। लेकिन जब एक पर्सन, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर सेलिंग टीम रखी जाती है, जब आपके पास पर्सनली कॉल करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, तो उसको हम कहीं ना कहीं किसका पार्ट मानते हैं, पर्सनल सेलिंग का पार्ट मानते हैं। और यही नहीं, इनकी प्रॉपर लेवल से ट्रेनिंग होती है कि आपको किस तरीके से कस्टमर को कोई भी गुड जो है वो सेल करना है, ठीक है। इंसेंटिव प्लान भी होती है, इनको टारगेट दिए जाते हैं कि अगर आपने इससे फालतू सेल करी तो आपको जो है ना इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, और टारगेट पूरा कर लिए तो सैलरी तो आराम से मिल ही जाएगी। फॉर मिडिल मैन सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग सुना है ना आपने, टेली मार्केटिंग वही जहाँ पे फोन का यूज करके कहीं ना कहीं सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसी को यहाँ पे टेली मार्केटिंग बोल के चलते हैं।
अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। ये तो कि पर्सनल सेलिंग जो भी एक तरीका होता है एक कंपनी के अंदर मार्केटर्स का क्या जनरेट करने का, सेल्स को जनरेट करने का। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग तो सबको पता ही है, एडवर्टीजमेंट है ना, जो हम अलग अलग देखते हैं अलग अलग जगह हर टाइम पे, ठीक है, ब्रोचर्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, फोन के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, हर जगह कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रही होती है। तो इट इज एक्नॉलेज्ड स्पॉन्सर पेड प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, स्पॉन्सर की पेड प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ कंसेप्ट। और बात करते हैं किसके बारे में, प्रमोशन ऑफ कंसेप्ट्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि जहां पे हम प्रोडक्ट की, सर्विसेज की प्रमोशन की बढ़ाने की बात करते हैं थ्रू अ मास मीडियम, बहुत तरीकों से। प्रिंट एड्स प्रिंट की जाती हैं, है ना, बहुत सी जगह रेडियोस पे ऐड चलाई जाती हैं। वैसे भी तरीका बिल्कुल पुराना हो चुका है, ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल इसकी जगह सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉलो की जाती है, या फिर टीवी देखा होगा, टीवी पे ऐड चलती हैं, बिल बोर्ड्स पे ऐड चलती हैं। इसके अलावा डायरेक्ट मेल करके भी कई बार कस्टमर्स को डायरेक्टली एड्स जो है ना सेल की जाती हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ब्रोचर्स, ये तो आपने देखा ही होगा, हर पोर्ट का अपना एक ब्रोचर होता है, अगर वो कॉस्टली है तो जनरली ब्रोचर जरूर देखने को मिलते होंगे। कैटलॉग्स हो गई, या फिर साइंस इन स्टोर डिस्प्लेज, पोस्टर्स, मोबाइल एप्स, मोशन पिक्चर्स, वेब पेजेस, बैनर एड्स एंड ईमेल्स आर फ्यू एग्जांपल। कि सारी की सारी वो जगह है जहां पे हमें डेली लेवल पे कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाती है, अलग अलग गुड्स की, अलग अलग सर्विसेज की। तो चलो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि एडवर्टीजमेंट जो है वो किस तरीके से कहीं ना कहीं एक कंपनी जो है बार बार जनरेट करती है ना। तो ये सब बिल्कुल नए तरीके हैं कुछ जो अभी आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो वेबसाइट पे आती हुई ऐड हो, वीडियोस के अंदर ऐड हो, है ना, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं, इंस्टा पे ऐड हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐड हो, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन के भी, ईमेल्स पे, जीमेल्स पे, हर जगह जो है ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है सेल किया जा रहा होता है। और अब तो एआई इतना स्मार्ट है कि अगर आप कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस अगर आप फोन पे सर्च तक कर रहे हो तो उसकी ऐड जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिल जाएंगी बार बार, ताकि आप जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करो या फिर खरीदना चाहो, इसलिए बार बार आपके सामने उस प्रकार की एड्स जो है वो चलाई जाती हैं जिस तरह की चीजें आप सर्च करते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। तो सेल्स प्रमोशन की बात करें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया, ये भी क्या है, एक मीडिया का प्रकार है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग, जिसमें मीडिया मार्केटिंग भी आती है और नॉन मीडिया मार्केटिंग भी आती है। नॉन मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड फॉर सेट पीरियड टाइम टू बूस्ट डिमांड, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट की जाती है ताकि डिमांड को बूस्ट किया जाए कंज्यूमर्स के बीच में। मतलब इसके अंदर वो फॉर्म भी जाएगी, वो फॉर्म भी आएगी जहाँ पे मीडिया इन्वॉल्व है, और वो फॉर्म भी आएगी जहाँ पे मीडिया इन्वॉल्व नहीं है। दोनों ही फॉर्म्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड द मार्केट और द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट के अंदर सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है इन चीज़ों की वजह से, मार्केटिंग की वजह से। अब इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, कूपन्स, भाई बहुत सारे कूपन्स आ गए, कूपन की वजह से डिमांड बढ़ गया, या फिर स्वीप स्टेक्स, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स की वजह से, फ्री सैंपल ऑफ प्रोडक्ट, जो फ्री सैंपल है पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का, इसकी वजह से हो सकता है कि भाई कई बार जो है जब भी कोई कंपनी कोई नई चीज़ लेके आती है तो उसके फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करवाती है कंज्यूमर्स के बीच में, ताकि कंज्यूमर पहले उसे यूज़ करे, फिर समझे कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है, ये गुड्स जो है, ये सर्विस जो है बहुत अच्छी है, तो लोग जो है बाद में उसे पेड के तौर पर भी लेंगे, ठीक है। या फिर रिबेट्स के जरिए कि भाई किसी पर्टिकुलर कुछ गुड्स में कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिए, तो रिबेट्स की वजह से लोग जो है वो उस गुड्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। टाई इन्स हो गया, सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड इन्स, एक्सिबिट्स आर फ्यू एग्जांपल्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए एक कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं सेल्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो अब लास्ट पॉइंट पे हैं, और भाई बाहर से थोड़ी सी वॉइस आए तो उसे इग्नोर कर देना थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि शाम का टाइम है और वेंडर्स जो हैं वो गली में घूमते रहते हैं, ठीक है, और सब अपना अपना काम करेंगे, कुछ कह भी नहीं सकता, ठीक है। अब आगे समझते हैं। और आजकल तो वेंडर भी ऐसे हो गए हैं भाई, सब बड़े बड़े माइक यूज करेंगे ताकि पड़ोसियों के बिल्कुल कान तक आवाज जाए। सो भी रहे हो ना कि भाई तुम ये सामान खरीदो, हम आलू लेके आए हैं, प्याज लेके आए हैं, खरीद के ले जाओगे, वही तरीका है सेल्स प्रमोशन का, है ना। जब तक कानों तक आवाज नहीं जाएगी कि जी हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके लिए, आप ऐसे कैसे नहीं खरीदोगे, ठीक है, तो हमारे पास पैसा कैसे आएगा। तो ये भी एक तरीका क्या होता है, सेल्स प्रमोशन का ही तरीका होता है। और बाकी मैंने कुछ तरीके तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के लिख ही दिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस,
ठीक है, वैसे तो मैं इसको बात पहले भी कर चुका हूँ। तो पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं वो समझते हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज गुड्स, जब इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी कंपनी के गुड्स के बारे में और सर्विस के बारे में, दैट्स इनडायरेक्टली कन्वे टू थर्ड पार्टी, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी को कन्वे की गई है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। कि कहीं ना कहीं जो मार्केटर्स हैं वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में जो वो बेचना चाहते हैं, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट आता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। और लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू दैट मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि ये वो अमाउंट होता है या फिर ये वो एक वैल्यू होती है जो एक सेलर लेता है बायर से बदले में गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद प्रोड्यूसर यूजेस अ स्ट्रेटजी, प्रोड्यूसर यहाँ पे एक स्ट्रेटजी भी यूज करता है टू मेक द कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पे मैनेज कर पाए, प्रोडक्ट सुटेबल फॉर बोथ द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। इसका मतलब जो मार्केटर होते हैं ना वो एक बीच का यहाँ पे क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, मिड रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो एक ऐसा प्राइस निकालते हैं जो प्रोड्यूसर के लिए भी सही है और कंज्यूमर के लिए भी सही है। यानी कि प्रोड्यूसर तैयार है उस प्राइस पे अपने उस प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए, और कंज्यूमर तैयार है उस पर्टिकुलर गुड को खरीदने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वही देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ। तो प्रोड्यूसर यूजेस स्ट्रेटजी टू मेक द कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट सुटेबल फॉर बोथ द मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी सही है एंड कंज्यूमर के लिए भी क्या है, बिल्कुल सही है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एवरेज प्राइसेस, ये कंपनी के एवरेज प्राइस से हमेशा प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, एज वेल एज बायर्स एस्टिमेशन। और यही नहीं, बायर का एस्टिमेशन का ध्यान रखा जाता है कि बायर्स जो है उस पर्टिकुलर गुड के लिए, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, ऑफ एन आइटम्स वैल्यू इन रिलेशन टू दैट कॉम्पिटिटर गुड्स। और इस पे कहीं ना कहीं एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर उसी तरह के गुड्स और सर्विस को सेल कर रहा है तो उसने मार्केट में प्राइस क्या रखे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी ने भी अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस बढ़ाए और बिना फीचर्स के, यानी कि एक लॉजिक वाली बात है, एक समझदार कंज्यूमर हमेशा सोचता है कि उसे अच्छी क्वालिटी का गुड चीप रेट पे मिले। और अगर मान लो दो गुड हैं वो आइडेंटिकल हैं, ऑलमोस्ट अपने फीचर्स में सिमिलर हैं, तो जो उनसे सस्ते होंगे कंज्यूमर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए कभी भी जो प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर गुड्स के प्राइस को भी कंपेयर करता है अपने गुड्स का प्राइस सेट करने से पहले, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक मार्केटर या फिर एक सेलर अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सेल्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था किसका, प्रमोशनल मिक्स का, जहां पे हमने ये समझा कि प्रमोशन मिक्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। बाकी हम इन सब चीजों को डीप में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक्स में मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो में, तो हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।